अयोध्या में कल होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राम मंदिर में अनुष्ठान का आज छठा दिन है। आज मध्याधिवास और शय्याधिवास अनुष्ठान होगा। अयोध्या पर आज दुनिया भर की नजरें टिकी हैं, संतों की भी, भक्तों की भी। दुनिया 22 जनवरी के उस क्षण को अपने जीवन में उतार लेना चाहती है, जिसके लिए पीढ़ियां गुजर गई। 500 सालों बाद ये मौका आया है जब पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों ये पावन कार्य संपन्न होने जा रहा है। रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी के शामिल होने का कार्यक्रम निर्धारित कर लिया गया है। पीएम का सुबह 10:25 पर अयोध्या एयरपोर्ट पर आगमन होगा। 10:45 पर अयोध्या हेलीपैड पर उतरेंगे। 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक के समय को आरक्षित रखा गया है। दोपहर 12:05 से 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। उसके बाद वो अमूल्य समय आएगा जब पीएम रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। 12:55 पर पूजा स्थल से प्रधानमंत्री प्रस्थान करेंगे। दोपहर 1 बजे वो सार्वजनिक समारोह स्थल पर पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक अयोध्या में सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:10 पर कुबेर टीला के दर्शन करेंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। छावनी में तब्दील हो गई है अयोध्या। 3 स्तर में अयोध्या की सुरक्षा होगी। अयोध्या में बाहरी लोगों के आने पर रोक है, सिर्फ निमंत्रण पत्र वालों को ही एंट्री मिलेगी। अयोध्या किले के रूप में तब्दील हो चुकी है। सीमाएं सील हैं। अब प्रवेश की केवल एक ही शर्त है, हाथ में निमंत्रण पत्र हो, यानी अब केवल वीवीआईपी ही अयोध्या में प्रवेश ले सकेंगे। जो भी हमारे आमंत्रित अतिथिगण है वह अपना एंट्री पास, वाहन पास, इनविटेशन कार्ड या जो इनविटेशन का मैसेज उनको आया है उसको दिखा करके आसानी से अंदर आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे अन्य वाहन हैं उन सबसे मेरा विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि जो पूर्व में हमारे द्वारा डायवर्जन स्कीम प्रसारित की गई है, जिसमें हमारे जनपदीय बॉर्डर से डायवर्जन स्कीम करके सुनिश्चित किया गया कि आप सब आसानी से अपने गंतव्य तक पहुँच सकें, कृपया उस डायवर्जन स्कीम के अनुसार ही आप लोग अपनी मूवमेंट कीजिएगा। अयोध्या धाम क्षेत्र के लिए विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि अयोध्या धाम क्षेत्र में केवल जो हमारे आमंत्रित अतिथिगण हैं उन्हीं के वाहनों को प्रवेश करने दिया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए 130 ब्लॉक बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 8100 कुर्सियां लगाई जा रही हैं। अतिथियों की जांच और पास की स्कैनिंग के लिए सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। इन्हें स्वागत और सम्मान के लिए विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी गई है। और देखिए, खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। कल सुबह 10:25 पर अयोध्या पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जो जानकारी सामने आ रही है, पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। अयोध्या अपने रामचंद्र के स्वागत के लिए तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्साह चरम पर है। ढोल नगाड़े और शंख के साथ जय श्री राम के नारों पर पूरी अयोध्या झूम रही है। लता मंगेशकर चौक पर दिन रात लोग जमा हैं। भगवा ध्वजा लहरा रही है। भक्ति संगीत में लोग डूबे हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अयोध्या जाग रही है। लोग सो नहीं रहे हैं। राम मंदिर की सजावट देखिए, फूलों से मुख्य प्रवेश द्वार को क्या खूब सजाया गया। रात की कालीमा के बीच रोशनी जैसे अयोध्या के स्वर्ण नगरी बन जाने का एहसास करा रही है। राम नाम का संकीर्तन लगातार गूंज रहा है। बहुत अद्भुत महसूस कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है एकदम। जैसे त्रेता युग में भगवान अवतरित हुए थे, जो दिव्य अद्भुत वातावरण उस समय का रहा, वही दिव्य और अद्भुत वातावरण आज हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है। पीएम मोदी के तमिलनाडु दौरे का आज तीसरा और अंतिम दिन है। कल पीएम नरेंद्र मोदी भक्ति भजन में डूबे रहे। रामेश्वरम में आयोजित ऐसे ही कार्यक्रम में वो शामिल हुए। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। इससे पहले पीएम मोदी देश के कई मंदिरों में जाकर दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों तमिलनाडु के दौरे पर हैं, जहां रामेश्वरम में उन्होंने एक भक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धनुषकोडी के कोठंडाराम स्वामी मंदिर का दर्शन करेंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं पर राम सेतु का निर्माण हुआ था। पीएम सुबह 9:30 बजे अरिचल मुनई में दर्शन और पूजा करेंगे। 10:15 पर कोठंडाराम स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। ये मंदिर श्री
कोठंडा राम स्वामी को समर्पित है। कोठंडा राम नाम का अर्थ धनुषधारी राम है। धनुष कोड़ी को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर विभीषण पहली बार श्री राम से मिले थे और उनसे शरण मांगी, जहां उनका राज्याभिषेक भी किया था। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल रामेश्वरम में अंगी तीर्थ समुद्र तट पर पवित्र स्नान किया। समुद्र में डुबकी लगाने के बाद भगवान रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा की। रुद्राक्ष की माला पहने नजर आए पीएम मोदी ने तमिलनाडु के प्राचीन शिव मंदिर रामनाथ स्वामी मंदिर में प्रार्थना की। राम मंदिर को लेकर अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सशक्त नेतृत्व ही राष्ट्र को मजबूत बनाता है। राम मंदिर के जरिए ये भारत में नजर आ रहा है और मैरी को इस शुभ अवसर पर अयोध्या में ना होने का खल रहा है। Day to you, my dear, and to all of the ANI family and to all of my beloved family in India. What a wonderful time it is in India, season in India, in celebration of the Ram Temple. As I have said a couple of times leading up to the ceremony, it almost feels like a second Diwali, given the beautiful and heightened spiritual nature and season in India. Certainly to challenge the Prime Minister, but you know, I'll just be frank. At the end of the day, I believe that the Prime Minister is the best leader for India and the best leader for the United States-India relationship. His policies have proven to be effective and certainly beneficial to the Indian people and certainly to the United States-India relationship. And so when you have great leadership, you know, as we say in the United States, if it's not broken, you know, don't fix it. और वहीं कल होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दुनिया भर में सनसनी के बीच उल्लास है। लोग पल पल प्राण प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसकी बड़े स्तर पर तैयारियां हो रही। श्री राम के ससुराल और मां जानकी की नगरी जनकपुर में भी जबरदस्त उत्साह है। तस्वीरें नेपाल के जनकपुर मंदिर की हैं, जहां प्राण प्रतिष्ठा से पहले जानकी मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। मंदिर के साथ साथ पूरे जनकपुर को सजाया संवारा गया है। जनकपुर में राम जानकी मंदिर के मुख्य पुजारी महंत राम तपेश्वर दास को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। हम लोग मिथिला में दीपावली मनाएंगे और धूमधाम से दियाबाती करेंगे और श्री राम जी का गृह प्रवेश है, उसके लिए हम लोग भी बहुत हर्षोल्लास से खुश है। हम लोग जनकपुर वासी 22 तारीख का जो प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में, उससे हम लोग बहुत खुशी हैं और खुशी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर बहुत सारा प्रोग्राम भी रखे हुए हैं जानकी मंदिर में। नेपाल के जनकपुर से 500 से अधिक सजी हुई उपहार टोकरियां अयोध्या भेजी गई हैं। जनकपुर को सीता मां का जन्म स्थान माना जाता है। नेपाल ने अपने नागरिकों से 22 जनवरी को आरती और विशेष पूजा करने के साथ साथ उस दिन शराब और मांसाहारी भोजन की बिक्री रोकने का आह्वान किया है। और वहीं अयोध्या में कल होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर न सिर्फ पूरे देश के राम भक्तों की नजर है, बल्कि काफी संख्या में विदेशी भी अयोध्या पहुंचे हैं। राजा राम, पतित पावन सीताराम। भगवान राम की भक्ति अब पूरे विश्व में गूंजने लगी है। विदेशियों में भी रामलला के दर्शन की लालसा जाग उठी है। विदेश से भी काफी संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं और अपने अंदाज में प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। रामचंद्र भगवान विदेश से आने वाले राम भक्तों में अमेरिका से भी कई लोग अयोध्या पहुंचे हैं, जिनमें राम के प्रति गजब की आस्था देखी जा सकती है। I am just filled with joy about this Pran Pratishtha ceremony. I think it's fantastic. हम सभी राम भक्तों हैं। My name is Shri Krishna Chaitanya Swami. I am from America. प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशी जाहिर करते हुए अमेरिका से आए इस राम भक्त का कहना है कि हमारे यहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन भजन, कीर्तन और दीपावली मनाई जाएगी। और वहीं अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का ऐतिहासिक और पवित्र अवसर दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों के लिए सांस्कृतिक उत्सव बन गया है। ऑस्ट्रेलिया में भी राम भक्त जबरदस्त उत्साह में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर की हैं, जहां जमकर आतिशबाजी की गई। जय श्री राम के नारे से पूरा माहौल राम में नजर आया। साथ ही लोगों के हाथों में राम ध्वज देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के सनातनियों में किस कदर उत्साह और उल्लास है। घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, चित्रकूट
अमेरिका के कैलिफोर्निया में लोग मंदिर में राम का भजन गाते नजर आए। कैलिफोर्निया के राम भक्तों का ये अंदाज देखते ही बन रहा है। राम मेरे आ जाओ, चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे मात, राम मेरे आ जाओ। और अयोध्या में कल होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लंदन में भी काफी हर्ष और उल्लास नजर आ रहा है। यहां पर भारतवंशी हिंदुओं ने विशाल कार रैली निकाली। एक तरफ तिरंगा, दूसरी तरफ ब्रिटेन का झंडा और साथ में प्रभु श्री राम का ध्वज। भक्ति भाव से विभोर, मन श्रद्धा से सराबोर। संपूर्ण देश के साथ विदेश में भी राम भक्त कर रहा है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार। तस्वीरें लंदन की हैं, जहां राम भक्तों ने एक शानदार कार रैली निकाली। कार रैली में प्रभु श्री राम की तस्वीर के साथ मूर्ति भी रखी गई। हम बहुत बड़ा फायरवर्क्स का डिस्प्ले यहाँ करेंगे और बहुत बड़ी आरती होगी, महाआरती होगी और हम सबको अच्छा जैसे दिवाली का डिनर होता है वो हम सबको खिलाएंगे। साथ ही राम भजन से पूरा माहौल राममय हो गया। जय श्री राम के नारों के घोष से लंदन का माहौल गूंज उठा। लंदन में राम भक्त कुछ इस अंदाज में अपने प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा की खुशी का इजहार किया। मेरे चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी राम के रंग में नजर आ रहे हैं। एक कार्यक्रम के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने भजन गाकर हर किसी का दिल जीत लिया। जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपनी गायकी के लिए वाहवाही लुटी। फडणवीस के भजन पर लोग झूमते नजर आए। वीर शिवाजी, भागे सारे दुश्मन पाजी, भागे सारे दुश्मन पाजी, चमक उठी तलवार, जागो जागो तो। देवेंद्र फडणवीस इससे पहले भी अपने गाने का हुनर दिखा चुके हैं। हिंदू जागा भी, मंदिर बना भी और रामलला विराजमान होंगे भी। जय श्री राम। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पुणे के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए श्री राम की भक्ति में लीन नजर आए। एक तरफ जहां उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद किया, वहीं इस मौके पर बाला साहब ठाकरे का भी जिक्र किया। प्रभु रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। अयोध्या में कल होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले महाराष्ट्र के पुणे में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई शिवसेना के नेता शामिल हुए। वहीं आम लोग भी हर्ष और उल्लास में नजर आए। कई लोग हनुमान के गेटअप में भी देखे गए। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा पर खुशी का इजहार किया। करोडो राम भक्तांनी हे स्वप्न पाहिलं। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेबांचं हे स्वप्न की अयोध्येमध्ये राम मंदिर व्हावं, करोडो राम भक्तांप्रमाणे त्यांचंही स्वप्न होतं आणि म्हणून हे स्वप्न पूर्ण करणारे या देशाचे आदरणीय लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींना मी मनापासून धन्यवाद देतो, त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। आतिशबाजी और रोशनी के जरिए देश भर में ऐसा लग रहा है कि जैसे दिवाली फिर से लौट आई है। अयोध्या की माया से माया नगरी भी अछूती नहीं। अयोध्या भी रोशनी से दमक रही है। पेड़ पौधे तक चमक उठे हैं। अयोध्या की सड़कें रोशन हैं। उन्हें सुंदर लाइट से सजाया गया है। अयोध्या के हाईवे की सुंदरता भी देखते बन रही है। सुंदर फूलों से महक रहे हैं। अयोध्या की सुंदरता अपनी एक अलग ही कहानी कह रही है। महाराष्ट्र चंद्रपुरा की तस्वीरें हैं, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी लाइब्रेरी के लोगों ने दीपों के जरिए सियावर रामचंद्र की जय की आकृति बनाई।
ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं जिसकी भव्यता आपको दिख रही है। महाराष्ट्र के ठाणे में इस मौके पर जमकर आतिशबाजी की गई। लेजर शो के बीच आतिशबाजी का भव्य नजारा था, दिवाली का एहसास करा गया। इस कार्यक्रम में सीएम एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय को भी सजाया संवारा गया है और साथ ही बीजेपी मुख्यालय में एक बदलाव भी नजर आ रहा है। आप देखिए तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय जो अयोध्या में हो रही प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ इस अंदाज में नजर आ रहा है। हर तरफ शानदार सजावट, भव्य लाइटिंग के साथ साथ रंग बिरंगी लड़ी से बीजेपी मुख्यालय हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। साथ ही बीजेपी मुख्यालय में एक बदलाव भी नजर आ रहा है। पार्टी झंडे की जगह राम ध्वज ने ले ली है। मैं इस वक्त बीजेपी मुख्यालय के जो विस्तार बिल्डिंग है, विस्तार भवन है, उसके ठीक सामने खड़ा हूँ। आपको मैं दिखाऊं कि ये जो बिल्डिंग है, जो नई बिल्डिंग है, इसको पूरा बेहतरीन ढंग से सजाया गया है, लाइटिंग की गई है, जगमग आपको हर तरफ दिख रहा होगा। और साथ ही यहाँ पे जो झंडे लगाए गए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊं कि सारे झंडे बीजेपी के जहाँ झंडे होते थे वहाँ आज की तारीख में जय श्री राम से लिखे हुए भगवे झंडे लगाए गए हैं। वहीं दिल्ली के कई बाजारों को भी सजाया संवारा गया है। तस्वीरें दिल्ली के जनपद मार्केट की हैं, जहां रामध्वज के साथ साथ शानदार लाइटिंग से प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने की कोशिश की गई है। और आप देखिए, राम नाम की चाय भी मध्य प्रदेश के इंदौर में चौक चौराहों पर मिल रही है। चाय ये फ्री है, लेकिन एक शर्त है, जानने के लिए आप देखिए रिपोर्ट। ये चाय के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ फ्री मिलेगी। आपको इसके लिए 11 बार राम का नाम लिखना होगा। 11 बार श्री राम लिखने वाले को हम चाय पिला रहे हैं लोगों को, और हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वो अपने घर में 11 दीपक लगाएं और राम जी की फोटो लगाएं। और 22 तारीख का जो दिन है वो आप दीपावली के रूप में मनाएं। राम नाम लेना ही अपने आप में संतुष्टि है, और जिन्होंने भी ये सोचा है उनके लिए मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगी। हमें पुण्य कमाने का मौका नहीं मिलता, इसके थ्रू हमें श्री राम का नाम लिखने का मौका मिला, यही पर्याप्त है। राज्य के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय खुद यहाँ पहुँचे, जिनके सौजन्य से ये चाय लोगों को पिलाई जा रही है। उन्होंने भी शर्त पूरी की, 11 बार राम का नाम लिखकर चाय की चुस्की ली। छोटे छोटे बालकों को भी इन दिनों उज्जैन में राम नाम की लगन लगी है। बाल कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। हनुमान जी के चरित्र को इस बच्चे ने निभाया। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में राम भक्ति की प्रस्तुति देखिए। कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, ये पूरी दुनिया में नजर भी आ रहा है। इंदौर के जो लोग अयोध्या नहीं जा सकते, वो अपने शहर में ही अयोध्या में होने का एहसास कर सकते हैं। आप देखिए रिपोर्ट। इंदौर राममय है। लेजर लाइट्स के साथ की ऐसी कलाकृतियां बनाई गई हैं जो भव्य और दिव्यता का एहसास करा रही हैं। राम मंदिर की तरह यहाँ अनुकृति बनाई गई है, जैसे अयोध्या इंदौर में ही साकार हो गई हो। इंदौर में ही लोगों को अयोध्या में होने का एहसास हो, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से वंचित रहने का एहसास न हो, इसके लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। इस सेल्फी पॉइंट पर खुद राज्य के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपनी सेल्फी ली। कटनी में एक निजी स्कूल के करीब 1000 छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला के जरिए राम नाम का चक्र बनाकर जयकारे लगाए। राम नाम का चक्र बनाने को लेकर बच्चों ने खुद ही आगे आकर स्कूल प्रबंधन से मांग रखी थी। तो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, और इससे पहले दिल्ली में कार सेवकों को सम्मानित किया गया। ये दीप हैं अयोध्या में लौटी खुशी के। खुशी राम जन्मभूमि पर भगवान राम मंदिर के निर्माण की। विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में उन कार सेवकों को सम्मानित किया जिन्होंने विवादित ढांचे को गिराने में अपना योगदान दिया। कई कार सेवकों ने अपनी जान गंवाई। उनके परिवारों को भी इस मौके पर वीएचपी ने सम्मानित किया। कार सेवकों के अमिट योगदान को टाउन हॉल के बाहर याद करते हुए दीप यज्ञ भी किया गया। दिल्ली का चांदनी चौक, जिसको कहते हैं कि भारत के व्यवसाय का एक हब है, व्यवसाय का एक बड़ा केंद्र है। वहाँ के व्यापारियों ने, वहाँ के सामाजिक संगठनों के लोगों ने आज जिस तरह से यहाँ से गए जितने भी कार सेवक थे,
या बलिदानी राम भक्त थे उनको नमन किया है। हमने न सिर्फ उनको सम्मानित किया अपितु उनके लिए दीपदान भी किया है। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब सिर्फ एक दिन बचा हुआ है। अयोध्या नगरी सज गई है। माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों के बीच भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। नेपाल के जनकपुर में माता सीता की जन्मस्थली को भी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। पूरी जन्मस्थली रोशनी से नहाई हुई है, जहां दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जनकपुर में भी कहीं लोग हलवा बांट रहे हैं तो कहीं भजन कीर्तन कर भगवान राम के बाल स्वरूप की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाते नजर आ सकते हैं। रंग बिरंगी लाइट से नहाई जनकपुरी देखते ही बन रही है।